योगी सरकार के नोटिस से तिलमिलाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उठाया बड़ा कदम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कानूनी नोटिस भेजकर नोटिस वापस लेने की मांग। अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर भड़के साधु संत, दिया मुंहतोड़ जवाब। साधु संतों ने कहा, शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रखकर योगी सरकार को बदनाम कर रहे कुछ नेता। और अविमुक्तेश्वरानंद के कंधों पे अपना बंदूक रख करके 2027 के चुनाव को साधना चाह रहे हैं, वह अत्यंत घृणित है। प्रयागराज मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान करने से रोकने का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। मेला प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा गया था। अब शंकराचार्य ने मेला प्रशासन को एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। जी हां, उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा है और ये नोटिस अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा के माध्यम से प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा गया है। इस नोटिस में उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को न केवल अपमानजनक बताया, बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया। नोटिस में कहा गया है कि मेला प्रशासन 24 घंटे में अपने पत्र को वापस ले। यानी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से वहां पर अवस्था पैदा करने की कोशिश की प्रशासन के समझाने के बावजूद, और उसके बाद दरअसल उन्हें एक नोटिस भेजा गया था जिसमें उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाए गए थे। क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बौखला गए हैं। उन्होंने कानूनी नोटिस ही दरअसल मेला प्रशासन को भेज दिया है। नोटिस में ये कहा गया है कि शंकराचार्य पद को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में प्रशासन का हस्तक्षेप कोर्ट की गरिमा को चुनौती देने जैसा है। प्रशासन की यह हरकत दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आती है। अगर प्रशासन अपना लेटर वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ मानहानि और अवमानना की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि 19 जनवरी की रात ये नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस में ये लिखा गया है कि प्रशासन ने 19 जनवरी की रात को पुलिस बल के साथ शिविर के एंट्री जो गेट है उस पर नोटिस चस्पा की थी। उस दौरान शंकराचार्य सो रहे थे। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य संस्था का अनादर और अपमान हुआ है, ये बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन जो ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके शंकराचार्य होने पर ही अब सवाल उठ रहे हैं, वो लगातार सीएम योगी पर हमला बोल रहे हैं। सीएम योगी मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इस मामले को लेकर जो देश के साधु संत हैं, उनका गुस्सा अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर फूट रहा है। और इसी कड़ी में साकेत भवन मंदिर जो अयोध्या के महंत हैं सीताराम दास जी महाराज, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी घटना हुई वो निंदनीय है। जो ऐसी ओछी मानसिकता के लोग हैं जो सरकार को अब इस मामले पर बदनाम करना चाहते हैं, ये सब शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये इसमें सफल नहीं होंगे जो कुछ भी ये नेता कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। माघ माह के पावन मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के परिकरों के साथ प्रशासन और उनके परिकरों के बीच में जो भी झड़प हुई है वह अत्यंत निंदनीय है। शासन प्रशासन समझाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने उनके बटुक ब्राह्मणों को, साधु को पीटा, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और अविमुक्तेश्वरानंद के कंधों पे अपना बंदूक रख करके 2027 के चुनाव को साधना चाह रहे हैं, वह अत्यंत घृणित है। कौन नहीं जानता है कि सपा सरकार ने 2015 में 22 और 23 सितंबर के रात्रि में जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद जी को पीटा गया, मारा गया, यह किसी से बचा हुआ नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। जो सनातन संस्कृति को गाली देने वाले आज
उनके अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधों पे बंदूक रख करके और 27 के जो है चुनाव को जो साधने का काम कर रहे हैं, यह भी घृणित है। और जिस तरह से प्राधिकरण ने उनको नोटिस दिया है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने उनका जमीन अलॉट किया शंकराचार्य जी के नाम पर? आपने उनको प्रोटोकॉल देते हैं शंकराचार्य जी के नाम पर? क्या आप पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करना चाहते हैं? क्या भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं? यह काम अच्छा नहीं है। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पूज्य शंकराचार्य जी के कंधों पे बंदूक रख करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करना चाहते हैं, जो नित्य निरंतर सनातन संस्कृति के लिए, संतों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले। वहाँ पे कुंभ में आए आगंतुक श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होती है, किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो है बलि को बकरा बना करके जिस तरह से काम कर रहे हैं, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं पूज्य शंकराचार्य जी से यह निवेदन करूंगा कि आप किसी पार्टी के नहीं है, किसी सरकार के नहीं है। आप सरकार को बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हुआ वो दोनों लोगों के जो है बीच में समझदारी के कमी के कारण हुआ। इस विवाद को पटाक्षेप करिए, तो सरकार को बदनाम करने का कोशिश करिएगा, स्वयं बदनाम हो जाइएगा। कोई पार्टी पॉलिटिक्स काम नहीं आएगा। तो सिर्फ जो है सीताराम दास जी महाराज ने ही नहीं, बल्कि कई ऐसे साधु संत हैं। और इसी कड़ी में जितेंद्र आनंद सरस्वती ने भी अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि जमीन पर 50 फीट भी चलने को वो तैयार नहीं थे। ये जो है ये बेहद गलत है कि किस तरीके से सरकार को बदनाम किया जा रहा है। क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में जमीन पर। 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठी चार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में जमीन पर, रथ समेत नहाना चाहते थे। तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया। उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। और इनके गुरु ने 2020 में एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है। तो प्रश्न उठता है, या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अभी ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया। जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है? स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैम्पिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कैम्पिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। ये मुकदमा 1953 में पूज्यपाद इस ज्योतिष पीठोद्धारक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से
ये मुकदमा कोर्ट में लेकर के जाने वाले जबलपुर सिविल कोर्ट से फिर ये प्रयागराज सिविल कोर्ट को ट्रांसफर हुआ। पूज्य शांतानंद जी, ब्रह्मानंद जी के उत्तराधिकारी शांतानंद जी के बाद विष्णु देवानंद जी, और वर्तमान में गद्दी पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी विराजित हैं। और सुप्रीम कोर्ट से में ये केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके कि सीएम नहीं बनाऊंगा तो चैन नहीं आएगा, कभी किसी उद्योगपति के दरवाजे जाकर के बैठ जाना, कभी किसी उद्योगपति के शादी विवाह में जाके शामिल हो जाना, अशास्त्रीय कृत्य करना। और जितनी बार भी मेरी जानकारी में 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। तो आप अपने यहाँ गुरुकुल चलाते हैं या अपने सुरक्षा कवच के लिए निरीह बटुकों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल शब्द उर्दू का है वो करते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और जहां तक प्रश्न है कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट से आप पर प्रतिबंध है, आप शंकराचार्य नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरन की इस हरकत पर, इस बयानबाजी पर, जो राजनीतिक बयानबाजी वो कर रहे हैं, ये भी साधु संत याद दिला रहे हैं उन्हें कि वाराणसी की 2015 की वो तस्वीर याद करके कि कैसा जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन पर लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन आज यही अविमुक्तेश्वरन जो है वो दरअसल अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और अखिलेश यादव इतना ज्यादा हमदर्दी उनके लिए दिखा रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की बातें हो रही हैं। तो क्या वो भूल गए कि 2015 में किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई थी? ये भी तस्वीर उन्हें याद होनी चाहिए। ये भी लगातार साधु संतों की तरफ से कहा जा रहा है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस कमांडो, पीएससी और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प। घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ओटीओपी, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला
और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार-बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगे। किस तरीके से मीडिया से भी अभी मुक्तेश्वरन ने बातचीत की, वो बार बार यही बात दोहराते हुए नजर आए। वकील वहां पर मौजूद थे और क्या कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम लोग तो सक्षम प्राधिकारी नहीं है कि आप नोटिस कोई आए उसको स्वीकार करें कि न स्वीकार करें। आप ऐसा करिए, सवेरे 9 बजे के बाद आ जाइए कार्य समय में, और आप कौन है परिचय बताइए। उन्होंने कहा कि हम कानून को बैंक का जो अधिकारी है वो एक नोटिस लेकर के प्रशासन की तरफ से माघ मेला प्राधिकरण की ओर से आया, और इतनी अर्जेंसी की रात को 12 बजे के बाद आया और कहता है कि इसी समय रिसीव कर लीजिए। जब किसी ने रिसीव करने में अपनी असमर्थता जाहिर की तो उसने आप अपने साथियों से कहा वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाओ कह करके उसने हमारे शिविर की दीवार में जो पोस्टर लगे थे उन्हीं में वो नोटिस चस्पा कर दिया और चस्पा करके चले गए। सवेरे उठने पर हम लोगों को नोटिस का संज्ञान हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि आपने अपने शिविर के सामने जो बोर्ड लगाया है उस बोर्ड में अपने आप को ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य लिखा है। 24 घंटे में आप हमारे नोटिस का जवाब देकर के बताइए कि आपने अपने नाम के साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ये शब्द कैसे लगाए हैं। तो बहुत बड़ी अर्जेंसी माघ मेला प्राधिकरण के सामने हो गई है कि हमारे नाम के साथ इस तरह का लेख लिख करके बोर्ड लगाया गया है। इतनी अर्जेंसी है कि आधी रात को ही नोटिस सर्व होना चाहिए, और नहीं तो फिर चस्पा कर दिया जाता है। आप इससे अनुमान लगाइए कि कितना तत्पर होकर के इस विषय में माघ मेला का प्राधिकरण कार्य कर रहा है। फिर अब हम इस बारे में अपनी बात आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उस नोटिस में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ता जिन्होंने राम जन्मभूमि के मामले में भी और राम सेतु की रक्षा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमों की पैरवी की है, ख्याति नाम है। कानून के इस समय के उपलब्ध अधिवक्ताओं में शायद ही कोई इनकी बराबरी का हो, और हिंदू धर्म के संदर्भ में जो कानून है उनके बारे में तो देश के इस समय के एकमात्र अधिवक्ता हैं जिनको हिंदू लॉ पूरी तरह से हटा हुआ है। आप कभी भी खड़ा कर दीजिए, इनको किसी मुकदमे के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है बहस करने के लिए, ये तुरंत बता दें। खैर, तो हमने इनको आमंत्रित किया कि जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात है हम तो बता ही देंगे, जो सरल भाषा है, लेकिन विधि की भाषा में भी थोड़ा आप बताइए। हमने इनसे पूछा कि कितना समय आप लेंगे, इन्होंने कहा कम से कम 30 मिनट हमें चाहिए। तो हमने इनसे अनुरोध किया है, क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों को जल्दी समाचार भेजना रहता है, 30 मिनट शायद ही आप ले पाए, और आप भेज भी देंगे तो आपका चैनल उसको कितना देर तक प्रसारित कर पाएगा, पता नहीं कौन सा अंश काट दे, कौन सा अंश हटा दे, समझ ना समझने के कारण। तो इसीलिए हमने इनसे अनुरोध किया है कि 5 से 10 मिनट के बीच में जो विधि की परिस्थिति है उसको आप बता दीजिए, उसके बाद फिर हम अपना वक्तव्य देंगे, और अपना वक्तव्य देने के बाद अगर आपके प्रश्न आए तो उनका उत्तर भी देंगे। श्रीमान PM मिश्रा जी। सुप्रीम कोर्ट का एक सिविल अपील संख्या 3010
वर्ष 2020 में एक आदेश है 14 अक्टूबर 2022 का। उसमें ये कहा गया है कि आपको या अन्य किसी को 17 अक्टूबर 2022 के दिन या उसके बाद पट्टाभिषेक करवाने से या करने से रोक दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने को शंकराचार्य कैसे लिखते हैं, ये उनका है। तो उन्होंने जिस आदेश का हवाला दिया है उसकी तिथि आप याद कर लें, वो 14 अक्टूबर 2022 के आदेश की बात करते हैं। अब उन्हें जब उस आदेश को उन्होंने देखा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से निकाला होगा या किसी ने उपलब्ध कराया होगा। तो उसके पहले 21/9 का आर्डर है। 21/9 की तारीख 14/10 से पहले आती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मैं पढ़ के सुना देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, उसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी की ओर से कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं और उनके वसीयत के आधार पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, इसलिए आप उनके शंकराचार्य बनने पर रोक लगा दीजिए। ये उसमें प्रेयर थी, उसका IA नंबर 140466 और एक था 140471 ऑफ 2022। उसको सुनने के बाद माननीय न्यायाधीशों ने उसमें जो बेंच में थे उनका नाम बताते हैं आपको। एक थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई, जो कि बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के रिटायर हुए। दूसरे हैं ऑनरेबल जस्टिस CT रवि कुमार। इन लोगों ने आदेश पारित किया। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। IA नंबर 67 श्री CA सुंदरम लर्नेड सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द नन एप्लीकांट्स। उसमें स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को कहा गया है क्योंकि उस केस में ये पार्टी नहीं थे। सबमिटेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती as the new Shankaracharya of Jyotirmath has been endorsed by 3 other Shankaracharya of Sarda Math in Gujarat West, Sringeri Math in Mysore South, and Govardhan Math at Puri East, as well as the Bharat Dharma Mahamandal. The non-applicants are directed to file their reply incorporating the aforesaid submission. उन्होंने कहा कि आप ये जो कहे हैं इसी को एफिडेविट करके हमारे यहाँ फाइल कर दीजिए। वो फाइल कर दिया गया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि we clarify that the order of status quo would not come in the way of all the religious ceremonies to be performed due to the Samadhi Brahmalin of Pujya Swami Swarupanand Saraswati। अब ये भी एक राइचुअल्स है कि अगर कोई ब्रह्मलीन मठाधीश होते हैं तो उनकी जगह दूसरे मठाधीश को बनाया जाता है। और जिस पट्टाभिषेक की बात हो रही है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब लगाया गया है उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि 11 सितंबर 2022 को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हुए और 12 सितंबर 2022 को दूसरे ही दिन अभिषेक पट्टाभिषेक सब कुछ हो गया। उसके बाद 26 सितंबर 2022 को श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य महासंविधान भारती तीर्थ जी महाराज ने आमंत्रित करके अपने मठ में पट्टाभिषेक किया और द्वारका के शंकराचार्य महास्वामी सदानंद सरस्वती जी ने 12 से 14 अक्टूबर 2022 के बीच में बुला के अपने मठ में वहां पर उन्होंने पट्टाभिषेक किया और उस पट्टाभिषेक में श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य संविधानम विदुशेखर भारती जी भी रहे, उन्होंने भाग लिया। आप लोगों को ये बता दें कि अगर अभिषेक होता है किसी एक पीठ पर तो व्यक्ति वो स्वामी होते हैं, एक पीठ के शंकराचार्य होने के योग्य होते हैं।
लेकिन अगर उनको एक से अधिक पीठों में बुला के उनका अभिषेक कर दिया जाता है तो वो महास्वामी होते हैं और जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मठों का कार्यभार संभाल सकते हैं। अब देखना होगा कि यह मामला कितना आगे बढ़ता है। मेला प्रशासन की तरफ से क्या वापस ये नोटिस लिया जाता है या फिर आगे जो है इस मामले में अब और कानूनी कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।